तो आइए दावते खिताब देने जा रहा हूँ। शायर कहता है कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अरे ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नामे मोहम्मद। अरे दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ये ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ये ऐसा है। अरे हमें सदीक के अकबर हों, हमें फरूक के आजम हों, हमें उस्मान गनी हों, हमें हैदर करार हों, हमें कोई तापी होवे, हमें कोई वली होवे, हमें कोई गौसे जली होवे, हमें कोई बाबा फरीद होवे, हमें कोई दाता अली हजवेरी होवे, अरे भावे शम्सुल फुकहा होवे। अरे इन्हीं से नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। अरे खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ये ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ये ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ये ऐसा है। तो आइए खताब लाजवाब के लिए मैं अर्ज गुजार हूँ। जिगर गोशा हजूर सैयदी शम्सुल फुकाहा, जानशिन हजूर सैयदी शम्सुल फुकाहा, सीरत शम्सुल फुकाहा, सूरत शम्सुल फुकाहा, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती अल्लामा इब्ने अल्लामा, पीर तारीक़त रहबर शरयत मनाज़िर इस्लाम मुहम्मद के आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अबू अल अनवार मुफ्ती मोहम्मद अमजद फरीदी चिश्ती निज़ामी साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा मुतफ़री, हक फरी, हक फरी, हक फरी, हक फरी। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
आवाज़ बुलंद पढ़िए सलात व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। औला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लम। मुनज़्ज़हन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन सबत क़दरहु आयातुहु इज़मन अहया स्मुहु हीना युदा दारिसर रिममी। वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन उर्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। वमन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उसुदु फ़ी आजामिहा तजिमी। या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, गर जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, गर जान है तो बल्कि जाने जहान जाने कायनात जाने जाना इंसो जान की तख्लीक किए जाने और उनको मर्ज़ वजूद लाए जाने, मर्ज़ वजूद के अंदर लाए जाने का सबब हकीकी तलाश किया जाए तो वो कोई और मखलूक नहीं होगी, वही जो सारी मखलूक से अफजल व आला। पैगम्बर आखिर ज़मान, मालिके कौनो मकान, मालिके इंसो जान, आलिमे मा यकूनो व मा कान, सरवरुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, अनीसुल गरीबीन, राहतुल आशिकीन। पैगम्बर आखिर ज़मान, नबी मुंतज़र, हबीबे किरदगार, महबूबे कायनात, हबीबे रब्बुल आलमीन, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़िक्र खैर की मुबारक
बायस नुज़ूल रहमत, बायस हुसूल बरकत। ये मजलस, ये महफिल, ये जलसा, ये प्रोग्राम, ये इज्तिमा मोहतरम भाई जनाब मोहम्मद अशरफ साहब और उनके बेटों ने बड़ी मोहब्बत से इसका इनेकाद किया है। हम अपने लिए बायस शरफ समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक जिक्र और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ई सादत बज़ोरे बाजू नेस्ता न बख्शद खुदाए बख्शिंदा। ये इतनी बड़ी सादत है कि इसको कोई भी अपने जोरे बाजू से हासिल नहीं कर सकता। जिसके मुकद्दर में उस रब ने लिख दिया है वही ये बरकत हासिल करता है। और मैं तो कहा करता हूँ जिक्र मुस्तफ़ा वो अजीम जिक्र है जो अल्लाह ने किया है, नहीं बल्कि सिर्फ किया ही नहीं बुलंद कर दिया है। और ऐसा बुलंद कर दिया है कि आलमे अरवा के अंदर भी उनका जिक्र है, आलमे अजसाद के अंदर भी उनका जिक्र है, आसमानों पर भी उनका जिक्र है, जमीन पर भी जिक्र है, पहाड़ भी जिक्र करते हैं, दरख्त भी जिक्र करते हैं, ज़रारे कायनात जिक्र करते हैं, ऊरो गिल्मा जिक्र करते हैं, मलाइका जिक्र करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे नबी जिक्र करते हैं। आप खामोश बैठे रहे, मैंने तो पढ़ना है जो ड्यूटी देनी है मैंने। सारे मुरसलीन भी जिक्र करते हैं। गर्जे के मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है ना, और मखलूक उस ताकत से जिक्र करती है जो अल्लाह ने उसको अता फरमाई। और अल्लाह फरमाता है वारफाना ला का जिक्र, हबीब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंद किया। तो मखलूक अल्लाह का भी जिक्र करती है, अल्लाह के रसूल का भी जिक्र करती है, सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इस जिक्र को बुलंद कर दिया है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, उलमा मुहक्किकीन ने बयान फरमाया है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हमारे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सारे तवज्जो करो तो इंशाल्लाह ये बात ईमान की ताजगी और ज़्यादती का जरिया बनेगी। आज उस अजीम हस्ती के जिक्र को रोकने के लिए तरह तरह के हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया है भाई। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह के रसूल का भी जिक्र करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपने हबीब के जिक्र को बुलंद कर दिया है। इधर मेरी तरफ देखो, छोटी सी छोटी मखलूक अगर जो हमारे तसव्वुर में सबसे कमजोर और नातवा होगी, छोटी होगी, मसलन चींटी ले लो, बेचारी हजारों की तादाद में रोजाना इंसानों के कदमों के नीचे मसली जाती हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं होती। तो वो मखलूक भी मखलूक है, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जिक्र की सलाहियत दी है। इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज अल्लाह की तस्बीह उसकी हमद के साथ मिलाकर बयान करती है। हर शय, भाई कुरान मैंने पढ़ा, हर शय अल्लाह का जिक्र इस तरह करती है कि उसकी पाकी को उसकी हमद के साथ मिलाकर बयान करती है। और हदीस से कुदसी में है, इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता माइया, इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता माइया। हबीब मेरा वादा है
मेरा जिक्र उस वक्त तक किया ही नहीं जाएगा जब तक साथ तेरा जिक्र ना किया जाए। सुभान अल्लाह। तो जुमला सुनो, ईमान ताज़ा करो, नतीजा कुरान और हदीस के मिलाने से ये निकलता है उस वक्त तक कोई मखलूक अल्लाह का जिक्र तस्बीह तहमीद के सूरत में नहीं करती जब तक नबी की जात पे दरूद ना भेजती हो। जिक्र मुस्तफ़ा जो अल्लाह को पसंद है, जाहिर है मखलूक की जुबान से वही करवाएगा ना। और जो जिक्र मुस्तफ़ा अल्लाह को पसंद है वो यही है कि उनका जिक्र उनकी जात पर दरूद भेज कर किया जाए। तो जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कमजोर नातवा बिल्कुल हल्की जिसे जाना जाता है, मखलूक छोटी जिसे समझा जाता है, वैसे उसकी सोच छोटी होगी जो उसे छोटा कहेगा। तसव्वुरात की दुनिया अलग है, मालिक की मर्जी है, वो जिसको जिस हाल में रखे, जिस हाल में भी बहरहाल मालिक रखे उस पर खुशी रहना चाहिए। कभी हसदो लालच और तमा के अंदर नहीं जाना चाहिए। बात लंबी ना हो जाए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, छोटी हो या बड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अब मैं तो कह गया हूं जो मैंने कहना था, और जो पहुंच गए हैं तो वो पहुंच गए हैं, लेकिन नहीं तो मैं जरा बात को खोले देता हूं। मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, मखलूक अल्लाह के मुकाबले में सारी जाहिर है अल्लाह के ताकतों और उसके गलबे के मुकाबले में कोई भी मखलूक वो उतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा मालिक है, क्योंकि उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी ताकतों की कोई नज़ीर नहीं है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है, उसके मुसावी उसके मुआदिल कोई भी, वो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह का जिक्र है। हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हदीस में आता है जो मुअज्जिन 5 वक्त रोजाना अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए जुमला अल्लाह के घर से सदा के तौर पर बुलंद करता है ना, क़यामत वाले दिन सबसे सरफराज और सर बुलंद वही बंदा हो। यानी ये तो अंग्रेज की चाल थी ना, जिसने इस उलमा के तबके को इस तरह दिखा दिया, और अंग्रेज की नकल उतारने वाले काले अंग्रेज वो भी उसकी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो जो कुछ मर्जी उलमा के तबके को कहते रहे। जो अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह उन्हें बुलंद फरमा देगा। अब सुन लो वो जुमला मैं अर्ज कर दूं, अगर नबी के उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करके सरफराज होते हैं, सर बुलंद होते हैं, तो बताओ अल्लाह ने जिस अपने हबीब का जिक्र बुलंद कर दिया है उसकी बुलंदी का शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मनहूस से मनहूस तरीन भी ऐसा ना आज तक पैदा हुआ ना होगा जो इस जिक्र को पस्ती की तरफ ले जाए, झुकाव की तरफ ले जाए। देखो ये सर बुलंद होंगे, अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें सर बुलंद करेगा। उस हस्ती का शान कितना बुलंद है जिसके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। इंदल्लाह, उनका मकाम कितना अजीम तरीन, शानो शौकत, अजमत, सतवत, सल्तनत, खलबा, इज्जत, कमाल और जमाल, और उनका एजाज किस तरह अजीम तरीन होगा जिसका जिक्र ही अल्लाह ताला ने बुलंद फरमा दिया है।